हेलो 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 लेट्स गो। ओके गाइस, सो लास्ट वीडियो है ये। इसके ऊपर हम पूरा अच्छे से सब कुछ डिस्कशन करेंगे, पूरा का पूरा आर्किटेक्चर कैसे काम करता है फ्रॉम स्क्रैच, अच्छे से बैठ के हर एक चीज़। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। हम एक मशीन ट्रांसलेशन का टास्क उठाते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं कि पूरा का पूरा काम कैसे होगा। हम कर रहे हैं इंग्लिश से हिंदी। अगर मुझे ये टास्क दिया गया है तो मेरा ट्रांसफॉर्मर कैसे इस चीज़ को प्रोसेस करेगा। फॉर एग्जांपल, वही अपन जो एग्जांपल लेके चल रहे थे, इंग्लिश में है वी आर फ्रेंड्स, हिंदी में है हम दोस्त हैं। राइट, ये होगा वी आर फ्रेंड। हाँ, अभी इसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों समझते हैं अच्छे से। पूरा का पूरा एनकोडर ट्रांसफॉर्मर कैसे काम कर रहा है विथ एनकोडर एंड डिकोडर सब कुछ समझेंगे। सो लेट्स गो। सबसे पहले आप यहाँ पे डायग्राम को इन्फर करो। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट होगा एनकोडर से। एनकोडर में हमारे पास है इनपुट एम्बेडिंग। अब इनपुट एम्बेडिंग में क्या क्या आएगा, मैं जो इंग्लिश वर्ड है इसके फर्स्ट क्या करूँगा, सबसे पहले टोकन्स बनाऊंगा। दूसरा टोकन्स यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करूंगा, टोकनाइजेशन करूंगा इसका हर एक वर्ड को अलग करके। फिर इसके मैं वेक्टर्स बनाऊंगा कोई भी टेक्निक यूज़ करके। ठीक है, स्टैटिक, ये स्टैटिक एम्बेडिंग टाइप वाला होगा, बेसिकली स्टैटिक वेक्टर्स होंगे। फिर मैं इस पे पोजिशनल एनकोडिंग लगाऊंगा। पोजिशनल एनकोडिंग से क्या होता है, पोजिशनल एनकोडिंग से ये होता है कि आवर मॉडल नोस कि अगर मैं उसको वी आर फ्रेंड्स भेजूं और मैं उसको फ्रेंड्स आर वी भेजूं, तो इन दोनों को वो डिफरेंट इंटरप्रेट करेगा। ओके, क्यों? क्योंकि उसको सारे वर्ड्स की पोजीशन पता चल जाएगी। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे वेक्टर्स थे उसमें हम पोजी एनकोडेड को ऐड कर देंगे। ठीक है, पोजिशनल एनकोडेड को ऐड कर देंगे। एंड ये होता है अपना फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो सपोज करो हमने इसके टोकन्स बनाए तो आए होंगे वी आर फ्रेंड्स एग्जाम्पल। ठीक है, इसके वेक्टर्स क्या बने होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिए, अभी के लिए मैं 2D ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं ले रहा। आई थिंक जो ऑफिशियल ट्रांसफॉर्मर है उसमें 512 डायमेंशन है या 1024। बट हाँ, मैं अभी सिर्फ दो ही ले रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये जो वी है ये दिख रहा है 0.1 0.3, आर दिख रहा है 0.4 0.5, फ्रेंड्स दिख रहा है 0.7 0.8। इसकी पोजिशनल एनकोडिंग होगी जिसका डायमेंशन भी सेम होगा। ठीक है, पोजिशनल एनकोडिंग कैसे होती थी हमने वो पूरा वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, बट इन शॉर्ट आपको समराइज कर दूँ तो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं साइन एंड कॉस का। ठीक है, और हमारे पास एक प्रॉपर इसका फॉर्मूला है जो कि ट्रांसफॉर्मर्स के रिसर्च पेपर में बेसिकली दिया गया था। वो चीज़ यूज़ करते हैं हम, और जिस उससे हमें जो वेक्टर मिलते हैं, जैसे हमको मिला फॉर एग्जांपल 0.4 0.5 0.1 0.2 0.4 0.5, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जो भी आएगा ये हमारा फर्स्ट स्टेप। इसके बाद क्या है, मैं पूरे के पूरे को मिटाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये अच्छा लिखा है। नीचे चलते हैं। इसके बाद क्या हो रहा है, और मुझे इसको रेफरेंस में रखना पड़ेगा बार बार, तो उसको नीचे लेके आ सकता हूँ मैं, आई थिंक या। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, इसको हम डालेंगे मल्टी हेड अटेंशन में। मल्टी हेड अटेंशन क्या होता है, अगर मैं समराइज कर दूं तो मल्टी हेड अटेंशन इज बेसिकली डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्फ अटेंशन। अगर मैं मोर देन वन ये यूज़ कर रहा हूँ, वेट मेट्रिसेस टू गेट माई डब्ल्यू के एंड वी, राइट, मोर देन वन, तो उसको मल्टी हेड अटेंशन बोलेंगे। क्यों? ताकि उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पता चलें टू लुक एट द सेम सेंटेंस। ये हमने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। इससे जो वैल्यू आएगी, फॉर एग्जाम्पल, पहले तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ उसको। जो हमारा फाइनल वेक्टर था पोजिशनली अनकोडेड वाला, वो कहाँ जाएगा, एक काम करता हूँ मैं नीचे से लिखता हूँ, नीचे से ऊपर, क्योंकि इसमें भी फ्लो नीचे से ऊपर है। तो ये हमारा वेक्टर बन गया था प्रीवियस स्टेप में, वो कहाँ जाएगा, मल्टी हेड अटेंशन में जाएगा। मल्टी हेड अटेंशन में क्या होता था,
हमारे पास क्यू, के, वी ये सब होते थे, जिसमें क्वेरी और की मल्टीप्लाई होता था, इस पे सॉफ्टमैक्स लगता था। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, एक काम करता हूँ। सॉफ्टमैक्स ऑफ क्वेरी मल्टीप्लाइड बाय की, ये दोनों वेक्टर्स होते थे, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ डी, ये होता था हमारा स्केलिंग। इससे जो भी वैल्यू आती थी उसको हम वैल्यू वाले से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, ये कर दिया हमने। इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें कंटेक्चुअली अवेयर वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला? कंटेक्चुअली अवेयर वेक्टर्स। एक और चीज, इनपुट में पूरा का पूरा सेंटेंस साथ में जाएगा, वी आर फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा उठ के साथ में जाएगा, इसके जो वेक्टर है ना ये साथ में जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें कंटेक्चुअली अवेयर जो मिलेगा ना वेक्टर, वो भी ऐसा पूरे का मिलेगा, वी आर फ्रेंड्स का। तो एक काम कर रहा हूँ मैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि मुझे वी आर फ्रेंड्स मिला, ये वेक्टर है लेकिन मैं भी इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, और ये कंटेक्चुअली अवेयर है, इसके यहाँ पे सी की पावर लगा देता हूँ कि कंटेक्चुअली अवेयर है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा ओरिजिनल एक्स था इसको एक्स बोल रहा हूँ, और इसको सी बोल रहा हूँ, सी यानी कंटेक्चुअली अवेयर, एक्स यानी कि मेरा ओरिजिनल इनपुट। ये भी वेक्टर है बाय द वे, और ये भी वेक्टर है। ठीक है, तो ये उठाऊंगा यहाँ से, इसको इसमें ऐड करा दूंगा। फिर मुझे क्या मिलेगा? कंटेक्चुअली अवेयर वेक्टर ही मिलेगा। बस ये हमने स्किप कनेक्शन यूज़ किया है, क्यों? थोड़ा ग्रेडियंट वगैरह फ्लो अच्छा हो जाता है और ट्रेनिंग अच्छी होती है, उसको सी डैश बोल दिया। इसके बाद इसको मैंने सॉफ्टमैक्स में भेजा, सॉरी, आई एम सो सॉरी, लेयर नॉर्मलाइजेशन में भेजा। नियर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? एक प्रॉपर रेंज में लेके आ रहे हैं अपन वैल्यूज़ को। अगेन ग्रेडियंट फ्लो अच्छा होगा, जो कि ये स्टेप में दोनों चीज़ें होती हैं। तो हमें फाइनली क्या मिलेगा? मैं नीचे लिख रहा हूँ, हमें फाइनली ये मिलेगा, वी आर फ्रेंड्स का वेक्टर है गाइस, याद रखना है। ठीक है, वेक्टर ही मिल रहा है, विच इज़ कंटेक्चुअली अवेयर, है ना, विच इज़ नॉर्मलाइज्ड, एंड विच जो हमने स्किप कनेक्शन यूज़ करके बनाया है। फिर ये कहाँ जाएगा? फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में। क्यों जा रहा है इसमें? इंट्रोड्यूस नॉन लीनियरिटी, सिंपल। क्योंकि हमारा अगर लीनियर मॉडल है तो कॉम्प्लेक्स जो रिलेशनशिप है मॉडल के बीच में, सॉरी वर्ड्स के बीच में, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप कैप्चर नहीं कर पाएगा और एक लीनियर मॉडल जैसे बिहेव करेगा। तो ये हो गया, इसका कुछ आउटपुट आएगा, मैं उसको सी डैश लिख दे रहा हूँ, ये पूरा सी, वी आर फ्रेंड सी, और ये वी आर फ्रेंड सी डैश समझ लेना। फिर ये जो था मेरा ओरिजिनल इनपुट, इसको इसमें ऐड करूंगा मैं, और मेरा आउटपुट आ जाएगा सी डबल डैश, मान लो। वही ऐड एंड नॉर्म करूंगा मैं इस पर, ऐड कर दिया ऐसे करके। फिर इस पर लेयर नॉर्मलाइजेशन लगाएं। लेयर नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है वो भी हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है। उप्स, तो नेक्स्ट क्या होगा? ये जो वी आर फ्रेंड्स की मेरे पे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आई है अच्छे से, इसको मैं 5 एनकोडर ब्लॉक्स के थ्रू रन करवाऊंगा। 5 एनकोडर ब्लॉक्स, यानी कि जो मैंने यहाँ पे सारे प्रोसेस किए हैं, इस प्रोसेस को छोड़ के, ये वाले प्रोसेस को छोड़ के, ये सब कुछ रिपीट होंगे। यानी कि मेरा एनकोडर ब्लॉक में क्या क्या होगा? एक होगा मल्टी हेड अटेंशन, MHA, एक होगा फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। ये दो चीज़ें रिपीट होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी बार बार। ये बार बार क्यों हो रहा है? बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि यार वर्ड्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज़ नॉट ईजी टू डिकोड लाइक दिस, मतलब ईजिली नहीं कर सकते अपन इतना, इसलिए उस पर बहुत सारे कैलकुलेशन चाहिए होते हैं अपन को, अगेन एंड अगेन, ताकि हमारा आंसर बहुत फाइन हो जाए। राइट, तो ये 5 डिकोडर ब्लॉक के थ्रू जाता है, एंड फिर क्या मिलता है हमें? हमें ये मिलता है, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, आफ्टर, है तो टोटल 6, में 6 लिख दे रहा हूँ। आफ्टर 6 एनकोडर blocks we get final hidden state, we get final hidden state
ऑफ आर इनपुट, एम्बेडिंग बोल लो या मैं सिर्फ इनपुट लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जो हमारा इंग्लिश वाला वर्ड था उसका हमें कंटेक्चुअली अवेयर एम्बेडिंग मिल जाएगा वी आर फ्रेंड्स का, राइट। ये हमें मिल गया। अभी तक कहीं पे भी आउटपुट की बात नहीं है, सिर्फ इनपुट की बात चल रही है। और ये है ट्रेनिंग, मैं आपको ट्रेनिंग कैसे होती है वो बता रहा हूँ, अभी टेस्टिंग और इन्फ्रेंस की बात नहीं हो रही। ओके, ठीक है। तो फाइनली हमें यहाँ से क्या मिला वो आप समझ गए। अब एक और चीज़, मतलब एनकोडर का काम यहाँ पे खत्म हो गया है, बस आपको मैं इतना बता दे रहा हूँ कि ये एनकोडर के जो आउटपुट्स हैं वो डिकोडर में जाके बाद में ऐड होते हैं या फिर जुड़ते हैं, वैसा ऐड एडिशन वाला नहीं बोल रहा, मतलब जुड़ते हैं ऐसा वाला। अब आते हैं डिकोडर पे। इतना हो गया एनकोडर का काम। यहाँ थोड़ी इंटरेस्टिंग है चीज़ें, मतलब ज़्यादा उतनी भी नहीं बट हाँ थोड़ी बहुत डिफरेंट है। हूँ, ठीक है। तो मेरा हिंदी वर्ड क्या था सबसे पहले? वी आर फ्रेंड्स का हम दोस्त हैं, यही था। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम शिफ्टेड राइट करेंगे इसको, राइट शिफ्ट करेंगे। राइट शिफ्ट मैंने आपको याद, अगर पूरा फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं। हम यहाँ पे एक स्टार्ट स्पेशल टोकन डालते हैं और इनको, ये पूरे सेंटेंस को राइट शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि अब ये सेंटेंस कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब ये सेंटेंस जाएगा आउटपुट एम्बेडिंग के ब्लॉक में। थोड़ा सा अजीब है आउटपुट एम्बेडिंग। आउटपुट एम्बेडिंग क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरा पूरा का पूरा ट्रेनिंग डेटा है अभी। ट्रेनिंग डेटा में तो मेरे पास ये पूरी चीज़ अवेलेबल होगी, है ना। मेरे को तो अभी अपने पैरामीटर्स को लर्न करवाना है ना, तो मेरे पास ये पूरा अवेलेबल होगा ऑलरेडी। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, राइट, ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, मैं इसको भेजूंगा अपने एम्बेडिंग, वो भी कौन से, आउटपुट एम्बेडिंग लेयर में ऑफ द डिकोडर। ये क्या करेगा, सबसे पहले तो टोकन्स बनाएगा, टोकनाइजेशन करेगा। टोकनाइजेशन करने के बाद क्या करेगा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनाएगा, ठीक है। क्योंकि हम, वी कैन नॉट सेंड words to the decoder, it needs to be converted into mathematical numbers so that we could apply gradient descent, back propagation and what not, क्योंकि वर्ड्स पे प्रोसेसिंग नहीं कर पाता है हमारा ट्रांसफॉर्मर। जो वेक्टर है उसका क्या होगा, फॉर एग्जांपल अपना वेक्टर अगेन 2D वाला ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसा है। इस बार चार ये होंगे, इनके अंदर टू 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 सबके अंदर है, ठीक है। तो वैसा आप मान के चलना। तो अब वेक्टर आया, इसके आप पोजिशनल एनकोडिंग करोगे। पोजिशनल एनकोडिंग से क्या होगा, अगेन रिपीट कर देता हूँ कि अपने वेक्टर को पता होगा, सॉरी अपने मॉडल को पता होगा कि कौन सा वर्ड कब आता है, एंड उसके बाद फाइनली हम इसको और इसको ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि कंकैटिनेट अगर करेंगे तो हमारे डायमेंशंस बढ़ जाएंगे और दिक्कत होगी। एक और चीज़, जो इसका डायमेंशन होगा और इसका होगा सिमिलर होगा, तो कीप दैट इन माइंड, तभी एडिशन पॉसिबल है, राइट। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ डिकोडर का, एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग बात कर रहे हैं, राइट। अभी एक और चीज़, या एक और चीज़ की बहुत फेमस चीज़ है ये, जो मैंने पहले बताई है। डिकोडर एट द टाइम ऑफ inference is autoregressive and at the time of training non auto regressive। इसका बेसिक मतलब ये है कि मेरा जो डिकोडर है एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग पूरे डेटा को साथ में प्रोसेस करने की पावर रखता है। ये में ना कंडीशन, वो कंडीशन की हम बात करेंगे, बट हाँ उसमें ये पावर है कि वो पैरेलली प्रोसेस कर सकता है। बट एट द टाइम ऑफ इन्फ्रेंस, जब वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, तब उसके पास ये पावर नहीं है, ठीक है। तब वो एक एक करके आउटपुट प्रोड्यूस करता है, वन वर्ड एट अ टाइम, जिससे हमारा आउटपुट थोड़ा स्लो हो जाता है, बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन।
सो बट ट्रेनिंग में हमारे पास ऑप्शन है, तो मैं आपको वो बताता हूँ। हम्म, या सो हमारे पास क्या था फाइनली, हमारे पास ये था वी, सॉरी, हमारे पास ये फाइनली आया, हम दोस्त हैं। ये आया हमारे पास जो पोजिशनली एनकोडेड है, और वी ऑल्सो हैव क्या बोलते हैं इसका, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन एंड पोजिशन एनकोडेड दोनों को ऐड कर दिया हमने। तो पी प्लस सी करके आया है ये, पोजिशनली एनकोडेड एंड सॉरी वी होगा ये, ऐसे वी लिखते रहा हूँ, पोजिशन एनकोडेड और वेक्टर एम्बेडिंग जो हमने इसकी ऐड करी थी उनको एडिशन करके आया है, तो वो लिख दिया मैंने। और ये वेक्टर वैसे आप समझ लेना, भी मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। ये जाएगा इधर पे ऐसे मल्टीप्लाई होगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, क्वेरी की वैल्यू ऑफ ईच, यानी कि हम के लिए हमें क्वेरी की वैल्यू मिलेगा, दोस्त के लिए क्वेरी की वैल्यू और है के लिए क्वेरी की वैल्यू। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है, लेकिन अगर आपने मास सेल्फ अटेंशन वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि अभी क्या ट्विस्ट है, बट इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, सो वी विल डिस्कस दैट। तो क्या होता है, अब एक बात सोचना ढंग से, जब हम इन्फर कर रहे होंगे तो हमारा मॉडल, फॉर एग्जांपल हमारा ये इनपुट होता, आई लव जी टी ए, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा मैं, आई लव इंडिया इतना लिख देता हूँ, मुझे इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैं पूरा का पूरा वर्ड भेजूंगा एनकोडर के अंदर, एनकोडर इसको प्रोसेस करके इसके फाइनल हिडन स्टेट्स बना के रख लेगा अपने पास। यानी कि एक तरीके से आप कंटेक्चुअली अवेयर एम्बेडिंग्स बोल सकते हो ऑफ द वर्ड आई लव इंडिया, ऑफ द सेंटेंस पूरे के पूरे को, उसमें वो पैरेलली प्रोसेस करके करता है। अब मैं बोल रहा हूँ आपको, डिकोडर को अगर मैं पूरा का पूरा सेंटेंस दूंगा कि भाई मुझे इसका एक बार में आउटपुट दे, तो नहीं कर पाएगा वो, क्यों? क्योंकि उसके पास अभी कुछ रेफरेंस नहीं है। ट्रेनिंग में उसके पास रेफरेंस था, इधर पे उसके पास कुछ रेफरेंस नहीं है। वो पता है क्या करेगा, सबसे पहले क्या होगा, हमारा स्टार टोकन उठेगा, वो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फिर स्टार्ट टोकन क्या प्रोड्यूस करेगा, आई प्रोड्यूस करेगा। आई के बाद क्या प्रोड्यूस होगा, लव प्रोड्यूस होगा। लव के बाद क्या प्रोड्यूस होगा, इंडिया प्रोड्यूस होगा। इंडिया के बाद क्या प्रोड्यूस होगा, ये एंड, ऐसे चलता है काम। तो एक हायरार्की मेंटेन हो रही है, मैं बस वो बताना चाह रहा हूँ कि स्टार्ट आएगा, सबसे पहले जो हमारा मॉडल डिकोडर के अंदर इनपुट जाएगा, फिर उससे आई प्रोड्यूस होगा, फिर जब आई आ जाएगा उसके बाद लव होगा, लव के बाद इंडिया, इंडिया के बाद एंड। तो इससे उसको क्या पता चल रहा है कि इट इज referring back to everything that has happened in the past and producing the output and one word at a time, that's why it is auto regressive। तो हम क्या करते हैं, we have to mimic this same, ये जो सेम यहाँ पे हो रहा है ना एक एक करके, हमको ये वाला बिहेवियर ट्रेनिंग में लेके आना है, कि ट्रेनिंग में भी कुछ ऐसा ही हो, है ना। ट्रेनिंग में भी कुछ ऐसा ही हो कि मॉडल क्या करे, मॉडल अटेंड्स, ध्यान देना, अटेंड्स टू ऑल द प्रीवियस टोकन्स स्ट्रिक्टली, आगे के फ्यूचर टोकन्स देख के वो ट्रेनिंग, खुद को ट्रेन ना कर ले। क्यों? क्योंकि जब कंटेक्चुअली अवेयर एम्बेडिंग बनती है कोई भी, अगर आप सेल्फ अटेंशन का भी एग्जांपल लो, सेल्फ अटेंशन में क्या होता था, व्हेन वी हैड अ वर्ड इट यूज टू रिफर टू एवरी सिंगल वर्ड इन इट्स विसिनिटी, आसपास जितने भी वर्ड्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके खुद की एम्बेडिंग क्रिएट करता था। मगर हम वो चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब प्रिडिक्शन हो रही होगी ना, हमारे पास फ्यूचर वर्ड्स तो है ही नहीं। द मॉडल कैन नॉट टेक रेफरेंस फ्रॉम फ्यूचर टोकन्स विच इट हैज नॉट प्रोड्यूस्ड येट, राइट, ड्यूरिंग द इन्फ्रेंस पार्ट। तो हम ये चीज़ ट्रेनिंग में भी करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम ट्रेनिंग में ये चीज़ नहीं करेंगे तो इन्फ्रेंस और ट्रेनिंग में जो स्टाइल होगा ट्रेनिंग का वो मिसमैच हो जाएगा। फर्स्ट, एक और एग्जांपल, सॉरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, ये होती है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि फॉर एग्जांपल मुझे ट्रेनिंग के टाइम पे दिया हुआ है, क्या था, वी आर फ्रेंड्स ना, हाँ, ट्रेनिंग के टाइम पे मुझे ये दिया हुआ है
इसका हिंदी वर्जन क्या है? हम दोस्त हैं। ट्रेनिंग के टाइम पे तो मेरे पास पूरा का पूरा सेंटेंस है। अगर मैं डिकोडर में पूरा पूरा सेंटेंस भेज दूंगा तो आपको नहीं लगता जो ये हम है ये कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा, हम इक्वल टू हम मल्टीप्लाइड बाय हम की और क्वेरी, और ये वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा सॉफ्टमैक्स वगैरह करने के बाद, प्लस हम मल्टीप्लाइड बाय दोस्त। दोस्त एंड है कैसे होगा? है मल्टीप्लाइड बाय है और है। करेक्ट। ऐसे ही अगर मैं दोस्त बनाने जाऊंगा तो भी सेम, और है बनाने जाऊंगा तो भी सेम। यानी कि जो कंटेक्चुअली अवेयर वेक्टर एम्बेडिंग इसकी बन रही है वो इन टोकन्स जो इसके आसपास सारे टोकन है उनको देख के बन रही है। बट अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं पूरा हटा रहा हूँ। टेस्टिंग के टाइम में अगर मुझे ये वर्ड दिया होता, यानी कि ये सेंटेंस दिया होता कि मुझे इसको कन्वर्जन करना है हिंदी में, मेरे पास ये चीज़ दी नहीं होती, राइट? क्योंकि ट्रेनिंग में दी हुई है, टेस्टिंग में तो मुझे सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया जाएगा। चलो कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं आई लव इंडिया वाला, राइट? मुझे ये दिया हुआ है, ये मेरा इन्फ्रेंस है, टेस्टिंग हो रही है, तो मैं क्या करूँगा? मैं बोलूँगा ठीक है, आई को कैसे बनाऊंगा मैं? आई के पीछे क्या है? आई के पीछे स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट सिर्फ इसके पास आई, जो स्टार्ट होगा सबसे पहले वो बनेगा। फॉर एग्जांपल स्टार्ट बनेगा। स्टार्ट के पास कुछ रेफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लाइक कुछ है ही नहीं, इसका आउटपुट क्या है उसको पता ही नहीं है। तो वो ऐसे बनेगा, मतलब उसके पास कुछ और नहीं तो वो खुद को रेफर करेगा। ठीक है। और जो स्टार्ट का आउटपुट आएगा, फॉर एग्जांपल हमको पता चल गया स्टार्ट का आउटपुट आ गया आई लास्ट इसमें जाके। अब जो नेक्स्ट वर्ड बनेगा ना आई, उसके पास क्या होगा? उसके पास ये होगा कि वो स्टार्ट को रेफर करेगा और खुद को रेफर करेगा। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि उसके पास खुद वो खुद है। ये क्या हो रहा है? उसके पास वो खुद है और उसके पास उसके प्रीवियस वाला वर्ड है। उसके पास फ्यूचर वर्ड्स है नहीं क्योंकि उसने अभी तक प्रोड्यूस नहीं किए हैं। सिमिलरली अगर उसने लव प्रोड्यूस कर दिया, स्टार्ट आई लव, वो इन तीनों को रेफर करेगा फिर टू प्रोड्यूस दी फोर्थ वर्ड इंडिया। तो ये होता है ड्यूरिंग इन्फ्रेंस। अब मुझे ये सेम चीज़ मिमिक करनी है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? ट्रेनिंग के टाइम में मास्किंग अप्लाई कर दूंगा। मास्किंग का मतलब क्या होगा कि मुझे ट्रेनिंग में ये वर्ड दिया हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस दिया है, इसका हिंदी वर्जन मेरे पास दिया हुआ है राइट, हिंदी वर्जन, क्योंकि ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में तो दिया होगा। लेकिन जब मैं इसको यहाँ भेजूंगा ना अंदर मास्ट मल्टी हेड अटेंशन में, तो मैं इसको ऐसे ही भेजूंगा, लाइक मैं यहाँ पे बोलूँगा हम जाएगा सबसे पहले। हम जाने के बाद हम उसको बोलेंगे ठीक है, तो हम किससे मिलके बन रहा है? हम खुद से मिलके बन रहा है। दोस्त, फिर मैं इसको बोलूँगा कि ठीक है दोस्त कैसे बन रहा है? दोस्त बन रहा है हम प्लस दोस्त से मिलके। है कैसे बन रहा है के पास तीनों रेफरेंस होंगे। ऐसे बन रहे, ऐसे ट्रेनिंग होगी इसकी। यानी कि जो फ्यूचर टोकन्स होंगे ना उनको जीरो कर दिया जाएगा। जब हम प्रोड्यूस हो रहा है तो ये दोनों जीरो होंगे, जब दोस्त प्रोड्यूस हो रहा है तो ये जीरो होगा, और जब ये है प्रोड्यूस हो रहा है तो है के पीछे क्या क्या है? दोस्त और है, तो ये दोनों वो रेफर कर सकता है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ होता है मास्किंग में, दैट फ्यूचर टोकन्स आर मास्क्ड। फर्स्टली कि वो चीटिंग करके खुद को प्रोड्यूस नहीं करे। ये वाला ये रह गया था कि जब हम प्रोड्यूस हो रहे हैं ना ट्रेनिंग के टाइम में, तो चीट नहीं करे फ्यूचर टोकन्स को देख के। जो उसकी कंटेक्चुअली अवेयर वेक्टर एम्बेडिंग है, अगर वो चीट करके खुद को बना लेता है तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि टेस्टिंग के टाइम पे तो उसके पास होगा नहीं फ्यूचर टोकन्स, और तब वो सेम चीज़ करने की कोशिश करेगा। तो अगर उसने फॉर एग्जांपल हम प्रोड्यूस करा और यहाँ पर कुछ है नहीं आगे, जीरो जीरो जीरो, अगर उसने इन चीज़ों को रेफर कर दिया तो आउटपुट तो खराब हो जाएगा ना हमारा, क्योंकि आगे तो कुछ नहीं था, आगे जीरो था। तो ये चीज़ होती है। और ये एक और ये रीज़न भी है कि हम टेस्टिंग के टाइम पे भी, इन्फ्रेंस के टाइम पे भी मास्किंग लगाते हैं, इवन दो वी डोंट हैव फ्यूचर टोकन्स येट। वो तो है ही नहीं, फिर भी हम लोग मास्किंग लगा देते हैं। क्यों? कभी कभी क्या होता है कि ये जो अनडिफाइंड वैल्यूज़ हैं जीरो वगैरह, इनको रेफर ना कर ले हमारा मॉडल स्ट्रिक्टली एंड स्ट्रिक्टली पीछे वाली वैल्यूज़ को रेफर करे। दैट्स इट गाइस, ये था मास्किंग। तो हम अपने पूरे टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, जो हमारा हम कन्वर्जन कर रहे थे उस पे आते हैं। कहाँ पे छोड़ा था मैंने? हम दोस्त हैं, ओके राइट। तो हमने हम दोस्त हैं को अंदर भेजा, हम दोस्त हैं को अंदर भेजा।
यहाँ पे हमने क्या किया, मास्क्ड सेल्फ अटेंशन को अप्लाई किया। एंड माइंड यू ये वेक्टर एम्बेडिंग है, वो मत समझना इसको कि ये लेटर्स भेज रहा हूँ मैं। एंड इस पे हम फिर ऐड एंड नॉर्म लगा रहे हैं। तो सबसे पहले मास्क्ड मास्क सेल्फ अटेंशन लिख दे रहा हूँ मैं, मास्क्ड सेल्फ अटेंशन। ठीक है, ये हुआ। फिर इसके बाद जो भी आया उस पर ऐड किया हमने एंड नॉर्मलाइज किया। लेयर नॉर्मलाइजेशन ऐड वो हमने बहुत बार देख लिया, तो मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, ये हो गया। लास्ट, नॉट लास्ट, मतलब एक लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बोल लो, क्रॉस अटेंशन। अब क्या होगा, हम दोस्त हैं, इन सब की क्वेरीज उठाएंगे, क्यू क्यू क्यू, इन सब की हम क्वेरीज उठाएंगे और उसको कंपेयर कराएंगे इनपुट के साथ। सॉरी, इनपुट लिख दिया मैंने, वी आर फ्रेंड्स। और हम ये देखेंगे कि क्वेरी को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। एंड आई एम गेसिंग कि ये कीज़ होंगी, क्योंकि क्वेरी और की के बीच में हम सिमिलैरिटी देखते हैं, राइट, जैसा होता है नॉर्मली। लेकिन ये जो की है ये आ रही है अपने एनकोडर से, और ये जो है ये आ रही है डिकोडर से, क्वेरी। प्लस हमें जो वैल्यूज़ मिलेंगी, जो हम बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉफ्ट मैक्स, लेयर नॉर्मलाइजेशन करके सॉफ्ट मैक्स करते हैं, उसके बाद हम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू भी एनकोडर से ही आ रही हैं। तो ये सब होगा इसके अंदर, मल्टी हेड अटेंशन के अंदर। फिर वापस ऐड एंड नॉर्म होगा, मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ क्योंकि शायद ये इंपॉर्टेंट होगा कि हम कर क्या रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्वेरी उठाई, क्वेरी ऑफ डी लिख दे रहा हूँ मैं कि डिकोडर से है ये, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं की ऑफ ई से, डिवाइड कर रहे हैं रूट ऑफ डी से, स्केलिंग, पूरे पे सॉफ्ट मैक्स लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको वी ऑफ ई से। ये क्या बताता है कि वैल्यू आई है एनकोडर वाले साइड से, एंड दैट्स हाउ वी गेट दी फाइनल आउटपुट। फिर उसके बाद हम उस पर ऐड एंड नॉर्म लगाते हैं। फिर यहाँ पर हम अगले में क्या करेंगे, जो भी इसकी वैल्यू आएंगी उसको एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में भेज देंगे, ये वाला स्टेप। अगर आप मैप पे मार्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। इससे हम क्यों भेज रहे हैं, वैल्यू लगाते हैं या फिर गैल्यू, ये हमारे एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं टू इंट्रोड्यूस नॉन लीनियरिटी, वरना हमारा मॉडल एक लीनियर मॉडल जैसे काम करने लगेगा, और जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन द इनपुट आउटपुट जो भी है, मतलब जो भी हमारे पास इन सेंटेंस है उसमें जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है वो कैप्चर नहीं कर पाएगा। एंड या उसके बाद हम ऐड नाउ वापस लगाते हैं, जो हम अभी तक करते हुए हैं हर एक लेयर के बाद। एंड दैट्स हाउ ट्रेनिंग विल वर्क। अभी एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे एन एक्स दिख रहा होगा आपको, ये 5 डिकोडर ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। इसका क्या मतलब है कि जो भी इस चीज़ का आउटपुट आएगा वो एक लीनियर लेयर में घुसेगा, उस पर हम सॉफ्ट मैक्स लगाएंगे और उससे हमें आउटपुट प्रोबेबिलिटीज़ मिलेगी। तो लीनियर क्या होता है, लीनियर इज बेसिकली दिस लेयर इज अप्लाइड, क्योंकि जो हमारा इनपुट है और जो हमारा आउटपुट है वो वोकेबलरी को मैच कर पाए, डायमेंशंस को। क्योंकि डायमेंशंस यहाँ पे इतने ज़्यादा बिगड़ सकते हैं गाइस, क्योंकि अंदर हम बार बार बहुत ज़्यादा डॉट प्रोडक्ट्स वगैरह कर रहे हैं, तो हो जाता है ऐसा कि डायमेंशनैलिटी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे एक लीनियर लेयर लगाते हैं जिसमें कुछ नहीं होता, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेट्स एंड बायसेस होते हैं, राइट। इसका जो भी आउटपुट आएगा उस पर हम सॉफ्ट मैक्स लगा देते हैं। और आपको पता है सॉफ्ट मैक्स क्या करता है, नॉर्मलाइजेशन का काम करता है, 0 से 1 के बीच में वैल्यूज़ को लेके आता है। जो भी 0 से 1 के बीच में वैल्यू आ रही है वो एक्चुअली में हमें प्रोबेबिलिटी देगी, किस चीज़ की, उस वर्ड के हमारे वोकेबलरी से मैप करके। बेसिकली सॉफ्ट मैक्स में जितने न्यूरॉन्स होंगे ना, और जितनी हमारी वोकेबलरी में वर्ड्स हैं वो मैच करेंगे। फॉर एग्जांपल 50,000 वोकेबलरी है हमारी, तो इसमें जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे वो भी 50,000 होंगे, और हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ भी 50,000 आएंगी। और इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी आवर प्रिडिक्शन, ऐसा कह सकते हो। और एक और चीज़ कि इसके बीच में 5 लेयर्स होती हैं जो सेम काम कर रही होती हैं, जैसे हम एनकोडर में कर रहे थे, सेम टू सेम। अब एक बार मैं टेस्टिंग का बता देता हूँ आपको कि टेस्टिंग में क्या होगा। मैं एक नया वर्ड लेता हूँ, सॉरी सेंटेंस, मैं छोटा ले रहा हूँ, सिर्फ मनी बैंक ले रहा हूँ। ये हमारा एक सेंटेंस है, हमने बोला इसको हिंदी में कन्वर्ट करके दो।
तो पूरा प्रोसेस अब मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, एवरीथिंग। ये सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए रिलेटेड है। मैं उठाऊंगा, सबसे पहले इसको यहाँ भेजूंगा इनपुट एम्बेडिंग में। इसमें क्या क्या होता है आपको पता ही है, टोकन्स बनते हैं सबसे पहले। टोकन्स बनने के बाद होता है उस पर वेक्टराइजेशन, वेक्टराइजेशन के बाद पोजिशनल एनकोडिंग, और फाइनल जो बनता है उसको हम यहाँ भेजते हैं मल्टी हेड अटेंशन में, जिसमें क्वेरी की और वैल्यू जो हमारा डॉट प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं जो हम अभी तक देखते हैं, सॉफ्ट मैक्स लगता है एंड सो ऑन। फिर हम ऐड एंड नॉर्म कराते हैं, स्किप कनेक्शन बोलते हैं इसको, ऐड करने को रेसिडुअल कनेक्शंस भी बोलते हैं। फिर फीड फॉरवर्ड न्यूरल में भेजते हैं टू इंट्रोड्यूस नॉन लिनियरिटी, फिर वापस ऐड एंड नॉर्म करते हैं, जिससे हमें फाइनल क्या मिलता है, फाइनल हिडन स्टेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट मनी बैंक, कंटेक्चुअली अवेयर बेसिकली। अब हम आएंगे आउटपुट वाले में। अब गाइस इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझना, फाइनल है क्योंकि अब आए हम डिकोडर पे। डिकोडर क्या करेगा, डिकोडर उठेगा, सबसे पहले आउटपुट एम्बेडिंग में भेजेगा। किसको भेजेगा लेकिन थोड़ा सोचो। ट्रेनिंग में क्या होता था, अपने पास आउटपुट होता था तो हम वो पूरे सेंटेंस को भेजते थे। इसमें हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो इसमें एक स्पेशल टोकन है, वो जाता है सबसे पहले स्टार्ट। ये स्टार्ट जाएगा आउटपुट एम्बेडिंग में। क्या होगा इसका, अगेन सब कुछ सेम होगा। सबसे पहले हम करेंगे टोकन्स, तो वो तो बना ही हुआ है ऑलरेडी। वेक्टर्स, पोजी पोजिशनल एनकोडिंग, इन दोनों को ऐड, एंड फाइनल वेक्टर। ठीक है, किसका, स्टार्ट का फाइनल वेक्टर मिलेगा। कहाँ जाएगा, मास्क्ड, ये कहाँ जाएगा, मास्क्ड सेल्फ अटेंशन में जाएगा। मास सेल्फ अटेंशन में जाने के बाद क्या होगा, फ्यूचर टोकन्स को मास्क करके प्रोड्यूस करवाएंगे अपन नेक्स्ट वर्ड को, राइट। तो हमको क्या मिलेगा, कंटेक्चुअली अवेयर वेक्टर एम्बेडिंग, ये मिलेगा। ओके, इसका स्टार्ट का। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास क्यू स्टार्ट होगा, के स्टार्ट, वी स्टार्ट, क्वेरी की वैल्यू, क्योंकि इसके अंदर वही होता है। क्वेरी की को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उस पर सॉफ्ट मैक्स लगा के डिवाइड बाय डायमेंशंस फॉर स्केलिंग, एंड देन एडिंग इट बैक टू, सॉरी मल्टीप्लाइंग इट बाय द वैल्यू। वो किया हमने, जैसा हम अभी तक हर एक स्टेप में जब भी हम मास्क यूज़ करते हैं और कोई भी सेल्फ अटेंशन यूज़ करते हैं, सब में यही होता है। ठीक है, ये करते आए हैं। इसके बाद अगेन ऐड एंड नॉर्म कर देंगे। देन अब देखो क्या है, अब क्या होगा, वैल्यू उठी, मल्टी हेड अटेंशन में घुसी, कौन सी, क्वेरी वाली। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अब क्या होगा मल्टी हेड अटेंशन में। स्टार्ट उठा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या मैंने मनी बैंक बोल रहा था ना, हाँ। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि मनी बैंक की हमारे पास प्रेजेंटेशन है, जो हमारे पास रेडी बैठी है। इसका हमारे पास क्यू है, के है, वी है। ओके, वो उठा, इसका की और वैल्यू उठा और आके इधर घुसा, और जो हमारा स्टार्ट था वो आया किस फॉर्म में, क्वेरी के फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बना रहा हूँ, स्टार्ट का क्यू और मनी और बैंक दोनों का की। स्टार्ट और मनी के बीच में कुछ ऑपरेशन होगा, सिमिलैरिटी निकलेगी, स्टार्ट और मनी के बीच में कुछ सिमिलैरिटी निकलेगी। ये पूरा हो जाएगा, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ डी, जो फिर मतलब पूरा फार्मूला हम लगाते थे सेम टू सेम, राइट, वो सब होगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे वी के साथ, किसके वी के साथ, मनी और बैंक के वी के साथ, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद एड एंड नॉर्म वाली लेयर में भेजेंगे इसको। एड एंड नॉर्म में क्या आएगा बेसिकली, जो इसका आउटपुट आएगा ना, बेसिकली ये पूरे ऑपरेशन का, इसका, इसको ऐड किसके साथ कर रहे हैं हम, ये देखो इस वाली वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है, और ये क्या थी हमारे पास, क्यू के वी ऑफ डिकोडर, यानी कि स्टार्ट के टोकन का ही, सिर्फ स्टार्ट के, तो वो ऐड हो रहा है। ठीक है, अगेन फिर एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में पूरे की पूरी वैल्यू को भेजेंगे टू इंट्रोड्यूस नॉन लिनियरिटी। अगेन
वैल्यू गैल्यू लगाएंगे, नॉन लीनियरिटी, लीनियर मॉडल जैसे काम नहीं करे, सेम टू सेम। फिर एड एंड नॉर्म लगाएंगे। फिर नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। मेरा अभी तक टोकन कौन सा चल रहा है गाइस? स्टार्ट चल रहा है सिर्फ। यानी कि मेरे को मनी बैंक प्रोड्यूस करवाना है और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट चल रहा है। अब हम घुसेंगे लीनियर लेयर में। लीनियर लेयर क्यों लगाते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट बताया। इट इज़ जस्ट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेट्स एंड बायसेस, जैसा नॉर्मली होता है। ये होता था, याद है कि डब्ल्यू एक्स प्लस बी वही वाला है। तो हम वो करते हैं, इस पे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेट्स एंड बायसेस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको जो वोकेबलरी में डायमेंशंस हैं उसको मैच कराना होता है। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो भी इसका आउटपुट आएगा उसको सॉफ्टमैक्स में भेजेंगे। सॉफ्टमैक्स में भेजने के बाद हम उनको हर एक वर्ड, जैसे हमारे वोकेबलरी में, हिंदी वोकेबलरी में ट्रेनिंग वाले में, ये तो टेस्टिंग, मुझे हिंदी वोकेबलरी पता नहीं अभी कितने, फॉर एग्जांपल 50,000 थे। तो ये पूरे की पूरी प्रोबेबिलिटीज आएंगी और इसमें से जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी वो हम आउटपुट निकाल देंगे। अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ वो मनी था। करेक्ट प्रेडिक्शन आई वो मनी था। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जिसकी आई वो वेक्टर मनी था। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में वो देखते हैं। एक और चीज़, ये जो एन एक्स दिख रहे हो, ये 6 बार होगा। तो यानी कि एक जो स्टार्ट टोकन है वो 6 टाइम्स आइट्रेशन के बाद हमें आउटपुट देगा एक। ठीक है, रिमेंबर दैट। इतना इजीली नहीं मिल जाता, बहुत कैलकुलेशंस होती हैं। दैट्स वाई इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर। मतलब ये तो कॉम्प्लेक्स है ही, बस के बाद ये 6 बार होता है। तो वो चीज़ याद रखना। ठीक है, तो अभी हमको क्या मिल चुका है? स्टार्ट मिल चुका है जो ऑलरेडी था, और मनी मिल चुका है। मैं क्या करूँगा, स्टार्ट उठाऊंगा, मनी उठाऊंगा, इधर अंदर भेज दूंगा वापस। इन पे सारी कैलकुलेशन सेम टू सेम होंगी, सब कुछ जो जो अभी तक हम करते हुए आए हैं, एवरीथिंग। एक ये वाला स्टेप बता देता हूँ बस। जैसे मेरे पास अब इन दोनों की क्या होगी, क्यू के वी ऑफ डिकोडर, राइट, और मनी बैंक ऑफ क्यू के वी ऑफ एनकोडर, सेम होगा। अब मुझे हर एक वर्ड के साथ रिलेशन निकालना पड़ेगा, तो ये ऐसा होगा, क्यू डी और के ई। इसका कुछ होगा, इसका कुछ होगा, इसका कुछ होगा, इसका कुछ होगा। ये सिमिलैरिटी स्कोर्स मिलेंगे, सिमिलैरिटी स्कोर्स मिलने के बाद हम वैसी जो जो सारे के सारे सेम स्टेप्स अपनाते थे वही होगा। देन फीड फॉरवर्ड, देन एड एंड नॉर्म, देन लीनियर लेयर, देन सॉफ्टमैक्स, देन आउटपुट प्रोबेबिलिटीज। बिफोर अप्लाइंग लीनियर सॉफ्टमैक्स एंड आउटपुट प्रोबेबिलिटीज, दिस विल हैपन 5 टाइम्स, जिसकी वजह से हमें हमारा आउटपुट मिलेगा नेक्स्ट वर्ड का। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वर्ड आ गया बैंक। तो अब हमारे पास 3 वर्ड हो जाएंगे, स्टार्ट, मनी, बैंक, एंड बैंक विल बी सेंट अगेन, एंड बैंक दिस टाइम वी विल प्रोड्यूस। अगर एंड आ गया तो ये सेंटेंस खत्म हो गया हमारा, एंड दिस इज हाउ द मॉडल प्रिडिक्ट्स। तो ये था सब कुछ अभी तक का जितना हमने समझा। नाउ इट्स ओवर फाइनली। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम कंक्लूडिंग दिस सीरीज, आई गेस ट्रांसफॉर्मर्स का लास्ट था ये। इसके बाद हम इसमें ऐड करते रहेंगे और वीडियोस, प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स भी डालेंगे फिर इस पर। एंड या दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।